आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान वर्ग 2026 12 व 13 अप्रैल को सुनिश्चित हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी मंडल मऊ का प्रथम दिवस 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी मंडल मऊ का प्रशिक्षण वर्ग आज संपन्न हुआ, जिसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल मऊ और समस्त पदाधिकारी शामिल हुए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से भाजपा के जो पूर्व विधायक और साथ ही जितने जिले के कार्यकर्ता थे सभी मौजूद हैं, और तस्वीरों में जिस प्रकार से स्वागत किया गया, सभी कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया गया सजन ऐप में, और सभी के द्वारा संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और संगठन को कब से नियुक्त किया गया, जो नए कार्यकर्ता थे साथ ही पदाधिकारी थे, सभी के द्वारा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई, और सभी जिले के जो आए हुए थे पदाधिकारी उनके द्वारा कार्यक्रम में बैठेंगे। सभी लोग संकल्पित हो गए चले, सामूहिकता समरस डाले, ग्राम नगर हम चले चले, लोक शक्ति राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, ग्राम नगर हम चले चले, सब मिले आए मिलकर बैठे, स्वागा भाव जगाना है, जग का तिमिर मिटाना है, मिलजुल कर प्रगति पथ पर बढ़े चले, लोक शक्ति राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, राष्ट्र भाव दिव्य शक्ति, संकल्पित हो बढ़े चले, सबको मिल संपर्क जुटाए, सब में भरे विचार रहे, अनुशासित रचे व्यवस्था, हो सब में संस्कार समाधान काले विचारे, बूथ बूथ तक जाना है, जन जीवन सुखहाल रहे, मंत्र यही तो है, लोक शक्ति राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करें।
स्वागत पूर्व जिला महामंत्री इस अभियान के सह संयोजक जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत वंदन अभिनंदन। पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन वंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ता के रूप में मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक परम आदरणीय श्री आनंद शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। परम आदरणीय आनंद शुक्ला जी। आज अपने मऊ मंडल में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और इस महाअभियान की जिले के संयोजक आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी, इस वर्ग के प्रभारी पूर्व जिला महामंत्री और अभियान के सह संयोजक आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय महेश पांडे जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित समस्त कार्यकर्ता साथियों एवं मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता साथियों, सारे लोग यहाँ पर जो आज उपस्थित हैं, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से ओतप्रोत होने के लिए ये एक प्रशिक्षण शिविर लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आप सबके अथक प्रयासों से 2014 के बाद केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, तो ये संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं का ही था, तभी ऐसा संभव हो पाया है। तो आज हम लोग इस 2 दिवसीय शिविर में जिस प्रकार नित्य नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अभी हमने हाल में ही मऊ मंडल की और बरगढ़ मंडल की नई टीम की रचना हुई है। उन समस्त कार्य समिति के सदस्यों को मैं बधाई देते हुए, और हर दिन भाजपा से नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे जो लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने लोग भी हैं, पुराने लोगों का अनुभव को ताज़ा किया जाता है और नए लोगों को नवीन अनुभव से उनको ओतप्रोत किया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग विभिन्न तरह के विषयों पर अलग अलग वक्ताओं को सुनने का काम करेंगे और उन वक्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास विकास का विषय हो गया, चाहे संगठनात्मक विषय हो गए, चाहे सरकार की उपलब्धियों के विषय हो गए, ऐसे तमाम विषय हैं, चाहे आईटी के विषय हो, इन सभी विषयों में अलग अलग सत्रों में आप सबको अलग अलग वक्ता के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन किया जाएगा। और वो ज्ञानवर्धन करने का मूल मंत्र, मूल कारण है कि आप आज भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह जुड़े हैं, इस ज्ञान को लेकर आप आगे अपने इस ज्ञान को अपने गांव पर, अपने बूथ पर अन्य लोगों से इसको साझा करके भारतीय जनता पार्टी को, परिवार को और बढ़ाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। इस बार के प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक नया प्रयोग किया, जिसमें पीपीटी के माध्यम से जो वक्ता आपको यहाँ पर
अपना विषय रखेंगे, उसका पूरा आलेख आपको सामने लगी इधर और इधर जो टीवी है इसमें आपको निरंतर उसी क्रम में दिखता जाएगा। ये करने का मतलब आप लोगों को एक सहज रूप से यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा और वक्ता की वाणी जो है वो आपके कान में जाएगी। लेकिन ये एक शुरुआत है कि आज जो समय जिस प्रकार आईटी के माध्यम से पूरे देश में क्रांति हो रही है और भारत में मैं तो कहता हूँ इस क्रांति को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उस क्रांति का हम लोग को फल कोविड जैसी महामारी के दौरान मिला। जो हमारा डिजिटलाइजेशन पूरे भारत में हुआ था उसका फायदा हम लोगों को उस दौरान सबसे ज़्यादा हुआ। जिस प्रकार ऑनलाइन पेमेंट आना, ऑनलाइन जो खाते में लाभार्थियों को पेमेंट जाना, ऐसे तमाम आईटी के क्रांति को लेकर एक जो अलग से सत्र होगा उसका प्रयोग आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि आज जिस प्रकार हम लोग अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार एक पैरेलल, एक बराबर से एक व्यवस्था हमारे मोबाइल पे सोशल मीडिया की भी है। उस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी सकारात्मक बातों को जन जन तक पहुंचाए। जो विपक्षी हमारे नकारात्मक बातें फैलाने का काम करते हैं उनको हम यथास्थान पर रोकने का काम करें, यह हम सब का प्रयास होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इन 2 दिवस में विभिन्न सत्रों के माध्यम से आप जो भी ज्ञान लेकर यहाँ पर जाएंगे उनको न सिर्फ अपना स्वयं आत्मसात करेंगे और बल्कि अपने शक्ति केंद्र, अपने बूथ तक उसको नीचे उतारने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे लगता है कि आप लोगों की जिस प्रकार की उपस्थिति आज मऊ मंडल में है, ये अपने आप में एक संदेश देने का काम कर रहा है कि अत्यंत सफल वर्ग होने वाला है। और आप सबको मैं अब इस वर्ग में आने की शुभकामनाएं, 9 टीम जो गठित हुई है उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मैं आगे आने अपने उसमें वर्ग अपने समय से संचालित हो, इसलिए अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबसे मैं यही अनुरोध, सभा में भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को स्थापित करना है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम सत्र बाकी सब लोग बैठेंगे, मुझे अब निकलना है, अगले मंडल तरफ जाना है, तो आप लोग सब अपने अगले सत्र को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कामता प्रसाद मिश्र जी को कि आए प्रथम सत्र की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री कामता मिश्र जी। और वक्ता के रूप में परम आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल यादव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और हम सबको वैचारिक अधिष्ठान अध्यक्षता कर रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री राहुल मिश्र जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवशंकर सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अब मैं मुख्य वक्ता आदरणीय श्री शिवशंकर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि आए वैचारिक अधिष्ठान के विषय में अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। आदरणीय शिवशंकर सिंह जी। परम आदरणीय श्री राहुल मिश्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए तृतीय सत्र की समापन की घोषणा करेंगे। आदरणीय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण महाअभियान के प्रथम दिन के समापन अवसर की अध्यक्षता करने का अवसर
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला मंडल अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया। मेरे मित्र और आज के इस कार्यक्रम के वक्ता, प्रमुख वक्ता जिन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूरे दर्शन पर और हर पहलू पर उन्होंने चर्चा करी। चूंकि यह इत्तेफाक की बात है कि आज इस कार्यक्रम का जो जिले के जिनके ऊपर पूरा भार पूरे जिले के संयोजन का है, ऐसे हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी जी की मौजूदगी में और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले मेरे साथी और मेरे तमाम सफर में मेरा साथ लेने वाले और मेरे हम सफर साथी वर्तमान मुख्य वक्ता शंकर जी, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनीतिक संगठनों के वर्तमान और पूर्व सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि पूरी कायनात को दर्शाते हुए पूर्व वक्ता जी ने जो है वो अंतिम लाइनें कही, वो कहीं न कहीं मेरे मार्ग को भी प्रेरित करके उन्होंने उस वर्ग को बाहर लाने का प्रयास किया है। साथियों, उनकी सारी बातें सुशंकर ने रख दिया है, समय की कम है, सूर्य